देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह के दो पक्ष हैं। आप ये नहीं कह सकते कि शुद्ध रूप से अच्छा ही रहेगा और ये भी नहीं कह सकते कि ये शुद्ध रूप से बुरा ही होगा। बुरे ग्रहों के भी कुछ परिणाम अच्छे होते हैं और अच्छे ग्रहों के भी कुछ परिणाम बुरे होते हैं। तो बृहस्पति जो है, इसकी भूमिका विवाह में क्या है? अगर हम महिला के जीवन की बात करें तो महिलाओं के जीवन का जो केंद्रीय प्लैनेट है वो बृहस्पति है। बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता। बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है और बृहस्पति किसी पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित बनाता है, पुरुष के अंदर धैर्य पैदा करता है, वैवाहिक जीवन को गंभीरता से निभाने की ताकत देता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा दे तो विवाह का होना भी कठिन होता है और अगर हो भी गया तो निभ नहीं पाएगा, निभना भी कठिन होता है। बृहस्पति की कुछ स्थितियां व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं। बृहस्पति अलग अलग स्थितियों में आपके विवाह पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। अगर बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति अलग तरह की समस्या देता है और अगर बृहस्पति कमजोर है तो ये जीवन में अलग तरह की समस्या प्रदान करता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि बृहस्पति खराब है तो यही करेगा, बृहस्पति कमजोर है तो भी वही करेगा। खराब होगा बृहस्पति, परिणाम बिल्कुल अलग होंगे और अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो उसके प्रभाव और परिणाम भी अलग रहेंगे। तो अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर है तो ये विवाह पर कैसा असर डालेगा? बृहस्पति अगर नीच राशि में है, अस्त हो गया है, सही स्थान पर नहीं है, मित्र के घर में नहीं है, तो ये बृहस्पति कमजोर है। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो ये विवाह में विलंब करवा देगा। लेकिन चूंकि कमजोर है इसलिए विलंब के बावजूद ये शादी करवा देता है। विवाह हो जाने के बाद कमजोर बृहस्पति वैवाहिक सुख लेने नहीं देता और अगर बृहस्पति कमजोर है तो इसके कारण विवाह के बाद संतान होने में भी विलंब होता है। विवाह भी विलंब से होगा, संतान भी विलंब से होगी और आप चैन से अपने वैवाहिक जीवन का सुख नहीं पाएंगे अगर बृहस्पति आपका कमजोर है। तो क्या उपाय करना चाहिए अगर बृहस्पति कमजोर है और विवाह पर निगेटिव असर डाल रहा है? ज्यादा से ज्यादा सात्विक रहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। दोनों समय भले ही 5 मिनट पूजा उपासना जरूर करिएगा और किसी ज्योतिषी से, विद्वान से सलाह लेकर एक पीला पुखराज पहनिएगा। साथ ही साथ नियमित रूप से बृहस्पति ग्रह का
जो गुरु मंत्र है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ये बृहस्पति ग्रह का गुरु मंत्र है। इसका निरंतर जप करने से बृहस्पति की कमजोरी दूर हो जाएगी। देखिए, बृहस्पति अगर कमजोर होगा तो आपके वैवाहिक जीवन पर अलग तरह से असर पड़ेगा, और अगर बृहस्पति आपका खराब होगा तो वो वैवाहिक जीवन पर अलग असर डालेगा। बृहस्पति अगर कुंडली में राहु, शनि या केतु के प्रभाव में हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति अगर खराब है तो महिलाओं का विवाह नहीं होगा। कोई भी बालिका है जिसका बृहस्पति खराब है तो उसका विवाह नहीं होगा, और अगर हो गया तो विवाह का सुख नहीं मिलेगा, विवाह नहीं चलेगा, टूटेगा। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है तो उसको खराब व्यवहार वाली और दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी मिलती है। पत्नी का स्वभाव और पत्नी की आदतें बहुत ही ज़्यादा खराब होती हैं अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है। और जिन पुरुषों का बृहस्पति खराब है, ऐसे पुरुष अपनी पत्नी के कारण जीवन में काफ़ी कष्ट भोगते हैं। शादी टूटती नहीं है, लेकिन पत्नी की वजह से जीवन में कष्ट और तकलीफ उठानी पड़ती है। तो अगर आपका बृहस्पति खराब है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह शाम 27 बार या कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस, मदिरा आदि का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बृहस्पति खराब है और आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे, बृहस्पति और भी खराब होगा और आपको बुरी तरह से भयानक तरीके से नुकसान पहुंचा देगा। बृहस्पति अगर खराब है तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करना चाहिए। और बृहस्पति खराब है तो रोज नहाइए, पवित्रता से रहिए, दाढ़ी और बाल अपने बहुत ज़्यादा बड़े मत रखिएगा। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, अनुकूल है, उत्तम है, तो विवाह पर क्या असर डालेगा? बृहस्पति अगर उच्च राशि में हो, स्वगृही हो, मूल त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो, पाप प्रभाव ना हो तो अच्छा होता है। सामान्यतः अपने मित्र के घर में बृहस्पति उत्तम बना रहता है। अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति उत्तम है तो महिला संपूर्ण रूप से अच्छी हो जाती है। पढ़ाई लिखाई, विवाह, शिक्षा, पैसा, हर मामले में सफल होती है। उसका विवाह, वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष ये उत्तम बना रहता है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति अच्छा है तो उसको अच्छी और सुगढ़, यानी जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो काम अच्छा करे,
घर को, परिवार को, सबको मिला करके चले, जीवन में आनंद से रहे, ऐसी पत्नी मिलती है। और जिन पुरुषों का बृहस्पति अच्छा होता है उनके जीवन में अच्छी पत्नी आती है, और ऐसी पत्नी के आने से उसके जीवन में उन्नति हो जाती है। अगर बृहस्पति अच्छा है कुंडली में, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, तो वो अच्छा बना रहे उसके लिए ईश्वर की शरण में रहिए, नियमित रूप से भगवान की पूजा करिए, पवित्र आहार ग्रहण करिए, नियमित रूप से ध्यान करिए, या बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, वैसे तो बृहस्पति वैवाहिक जीवन में धैर्य पैदा करता है, एडजस्ट करने की क्वालिटी देता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। महिलाओं को ज़्यादा धैर्य रखना होता है, महिलाओं को परिवार को बांध के चलना होता है, इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पुरुष की कुंडली में बृहस्पति ये बताता है कि उसकी पत्नी का स्वभाव कैसा है, पत्नी रहेगी कैसे, परिवार में एडजस्ट करेगी नहीं करेगी, ये पुरुष का बृहस्पति बता देता है। लेकिन ओवरऑल विवाह के लिए बृहस्पति के अलावा एक और आचार्य को भी देखा जाता है, जिन्हें कहते हैं शुक्र, आचार्य शुक्र। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुल मिला के ओवरऑल वैवाहिक जीवन जो है वो शुक्र के हाथ में है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है दो कंडीशन में, एक तो ये कि बृहस्पति आपका बड़ा अच्छा है, बड़ा पावरफुल है, बहुत शानदार जगह बैठा है, शुक्र अच्छा नहीं है, तो विवाह होने में दिक्कत होगी या विवाह चलने में दिक्कत होगी। और एक स्थिति है कि अगर बृहस्पति कुंडली के 7वें स्थान में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, और ख़ास तौर से अकेला बैठ जाए, किसी ग्रह के साथ बैठने से चूंकि गुण का ट्रांसफ़र होने लगता है तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन अगर सप्तम भाव में आइसोलेटेड अकेला बृहस्पति बैठा है, धनु में बैठा है, मिथुन में बैठा है, कन्या में है, मीन में है, कोई भी राशि है सप्तम में, और वहाँ गुरु अकेला बैठा हुआ है, पक्की तौर पे जानिए विवाह नहीं चलने देगा, विवाह पहले नंबर पे तो होने ही नहीं देगा। और अगर हो गया विवाह तो वैवाहिक सुख जीवन में नहीं मिलेगा। किसी महिला की कुंडली में सप्तम में अगर कर्क राशि है, वहाँ बृहस्पति बैठा है, तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है भाई, सप्तम में कर्क का बृहस्पति है, उच्च का बृहस्पति है, बड़ा बढ़िया होगा। लेकिन पूछ कर देखिएगा महिला से, या तो वैवाहिक जीवन उसका बहुत ही खराब होगा, या तो उसका वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चल पाया होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।